नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में हो तो आपसे एनर्जीज रिलेट लगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है स्कॉर्पियो। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो आपको भी प्रेजेंटली अच्छा लग रहा है उस वे में करिए, उस वे में रिलेशनशिप को रखिए। एंड आपको भी पता है आंसर्स कहीं ना कहीं आपको रिलेट होता है। इंट्यूशंस आपकी कहती है कि हाँ एग्जैक्टली यही चल रहा है, यही करेक्ट है। तो जो आपको लग रहा है फिलहाल अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो चीज़ें करिए, बट पॉजिटिव वे में। चलिए देखती हूँ अब क्या है आपकी सिचुएशंस, आपकी एनर्जीज। बट हाँ कहूँगी कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। खुले दिमाग से देखिए। आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपकी क्या है स्कॉर्पियो सिचुएशंस। सिचुएशंस कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है आपको। एंड थोड़े से हील कर रहे हो खुद के ऊपर भी, अभी रिलैक्स्ड होना चाह रहे हो बट रिलैक्स एग्जैक्टली हो नहीं पा रहे हो। कई सर्टन कहते हैं ना आसपास की सीमाएं, बाउंड्रीज ऐसी हुई पड़ी हैं। सिचुएशंस ऐसा है कि थोड़ा नेगेटिव कभी कभी थॉट्स माइंड में आ रहा है आपका। आप थोड़े से कहूँगी कंफ्यूज्ड हो। न्यू भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उनसे भी सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड प्रेजेंट पर्सन से भी शायद कुछ चीज़ें टाइड वाले हो गए हो, टाइड हो चुके हो। कई बार हो सकता है रिपीटेडली आपने अपने पर्सन को उस वे में कन्विंस किया, बताया कि मैं हूँ उस वे में, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट स्टिल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन रिलेशनशिप। आप एक न्यू रिस्क भी उठाने के लिए अभी फ़िलहाल रेडी हो। एंड चीज़ें चाहते हो कि मैं ये करके ये चीज़ें करेक्ट कर लूँ, या अब मुझे ऐसा करना चाहिए। एक्शंस भी सोचते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा अपने आपको कभी कभी कॉन्फिडेंट भी लगता है, बट स्टिल कहूँगी इंट्यूशंस कभी कभी नेगेटिव हो जा रही है आपकी, ब्लॉकेज सा लग रहा है। प्रैक्टिकल सोच में कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक हो जा रही हैं। जो सोचते हो उसमें करूँ ना करूँ वो चीज़ें हैं। एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट किसी के साथ में न्यू टर्म्स में भी जाने को सोच नहीं पा रहे हो। अगर कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़िंदगी में आ रही हैं, कनेक्शंस भी आ रहा है, या घर परिवार से लोग कह रहे हैं कि किसी न्यू की तरफ में, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड उलझे हुए हो। एंड प्रेजेंट पर्सन से कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाह रहे हो, या कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से कहते हैं ना स्टक, तो वो चीज़ें दिखती हैं। ओवर एनालाइज करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। एंड कई सारे कहूँगी न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं आपको कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मतलब अपनी रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आइडियाज़ आती हैं कि अब ये करना चाहिए, बट एग्जैक्टली जो फील होता है वो इनिशिएट नहीं ले पा रहे हो। चलिए देखते हैं अब इधर क्या है। यहाँ अगर कहूँ तो अपराइट कार्ड्स है। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं ये मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल स्पिरिचुअल हैं। जो इनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट अच्छा अगर आ रहा है तो उनकी तरफ में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके भी सोचते हैं। बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन कई चीज़ों को, रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं। यहाँ पे कहूँगी रीयूनियन, या कुछ चीज़ें सोचते भी हैं, क्लियरिटी भी रख रहे हैं। इनके तरफ में भी हो सकता है कि एक न्यू पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, बट आपसे फीलिंग्स को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। एक डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ तो है जो सीमाओं को लांघना चाह रहे हैं आपकी तरफ में। अगर कुछ लोग भी हैं इधर कुछ रिलेशनशिप में, तो कहूँगी उनके लिए भी फेस करने की चाहत तो है। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपसे रिलेटेड बात करते हैं पर्सन कहीं ना कहीं, एंड एक्शंस लेने का सोच रहे हैं। विश हो आप इनकी, अगर कहूँ तो विश हो। भले ही आपका कहीं ना कहीं मन भटकता है, बट ये कहूँगी मन नहीं भटका रहे हैं फिलहाल। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि भटकता हुआ मन है आपका। कहीं ना कहीं भटकता है। कभी कुछ सोचते हो कि हाँ अब ये ठीक है, बट एग्जैक्टली किसी की तरफ में भी शायद आपकी सोच जाती है। तो प्यार तो है बट ब्लॉकेज भी है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
4 ऑफ वॉन्ड्स। आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैरिज के रिगार्डिंग बहुत चीज़ें सोच रहे हो, या आप पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं तो प्रेजेंट में वो चीज़ें सोच रहे हो, कमिटमेंट की सोच रहे हो, न्यू रिस्क भी उठाना चाह रहे हो, बट स्टिल शायद सोच ही बहुत ज़्यादा रहे हो, एंड दिखता है वो चीज़ें। इधर देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, इनकी अगर कहूँ ना तो ये एक मतलब अपनी प्रैक्टिकल सोच पे कहूँगी एक इनिशिएट लेने का है, आप कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है या कंफ्यूज हो। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो कंफ्यूजन्स वाली हैं, करूँ ना करूँ ये चीज़ें हैं। पर्सन की तरफ में सपोर्टिव वे में आऊँ ना आऊँ, या जो कहते हैं वो चीज़ें करूँ ना करूँ, तो कहीं ना कहीं रिस्क उठाना भी चाहते हो, फिर कंट्रोल भी कर रहे हो, वो वाली फेज़ है। एंड अट्रैक्टेड भी होते हो। यहाँ पर्सन कहूँगी काफ़ी डिटरमाइंड है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, कैसे करना है, तो वो चीज़ें में ये अपनी इमोशंस भी शेयर करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनकी तरफ से भी बहुत प्लानिंग है, आप भी करते हो, ये भी करते हैं, बट यहाँ पे एक्शंस की कार्ड ज़्यादा आ रही है इनकी तरफ से, ज़्यादा अप्रोचिंग एक्शंस, या एक डिसीजन, या एक क्लियर कट बात कि भाई अगर रिलेशनशिप में रखना है तो ऐसे रखना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अपनी एक डिसीजन लेंगे। ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं आपके पर्सन की, अगर कहूँ तो सिचुएशंस में अब स्टक नहीं रहना, इनको क्लियरिटी चेक चाहिए। चलिए देखते हैं अब आने वाले समय में परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि आप अगर कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी फिर भी आप स्टॉक करना चाहोगे, या अपने आप को प्रूव करना चाहोगे, आप फिर भी कहते हैं ना आपकी कन्फ्यूजन्स रहेगी कहीं ना कहीं। स्टेबिलिटी भी दिख रही है बट एक्शंस भी दिख रहा है, यानी कि एग्जैक्टली जो पर्सन चाहते हैं वो शायद आप ना करना चाहो, वो चीज़ें दिखती हैं। इसके वजह से कुछ क्योस वाली भी है आपकी तरफ से, कहूँगी हाइपर एनर्जीज भी दिखती हैं। इधर देखती हूँ क्या है। देखो यहाँ पे केओस की फेस तो दिख रही है। अगर कुछ चीज़ें, अगर इनके तरफ के कुछ लोग हैं जिन्हें आप नहीं समझना चाहते हो या अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, तो देर इज़ कहूँगी एक झगड़े लड़ाई की गुंजाइश हो सकती है कम्युनिकेशंस के बाद। बिकॉज ये कहीं ना कहीं देखो आपसे ये इनका अगर कहूँ तो डिटरमाइंड है, भी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किस वे में कैसे रखना है रिलेशनशिप को, एंड इसीलिए कहूँगी केओस फेज आने वाले समय थोड़ी बहुत हो सकती है। किसी बातों ही बातों में कहूँगी एक तकरार की एक एनर्जीज दिखती हैं। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है, एंजलिक डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, एंजल डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है। कुछ हफ्तों में हो सकता है कुछ चीज़ें अलग वे में खुल के आएँ, थिंग्स विल बी नेचुरली अनफोल्ड। मैं कहूँ कुछ हफ्तों में हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील हों, कुछ चीज़ें अलग हों। एंड देखो अगर कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट कुछ हद तक क्योस भी हो सकता है, अगर अपने वे में अकॉर्डिंग करना चाहो तो यहाँ पे शायद पर्सन उस वे में ना सुनना चाहें, ये अपना कहेंगे एंड आप अपना कहोगे, तो कहूँगी यहाँ पे क्योस वाला फेस तो है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी आप मेरे से अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।